सरमदियुन अबदियुन दहरियुन दामुमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व गौसना व मुगीसना व गैसना व गयासना व औनना व मुईनना व ऐनना व अयानना व तबीबना व तबीब कुलूबना व वकीलना व रऊफना व रहीमना व नूरना व नूरा सुदूरना व नूरा कुलूबना व नूरा उजूनना व महबूबना व महबूबना व महबूबा रब्बना व मतलूबना व मकसूदना व मौजूदना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दु व रसूलो व सल्लल्लाहु ताला अला खैर हल्की व नूर अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कानु मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मिम्मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद। हजरात, उर्से पाक की पहली मजलिस पाक क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन सुल्तानुल आरिफीन हुजूर किबला पीर अस-सय्यद गुलाम मुईनुद्दीन गीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सालाना उर्से मुबारक की पहली मजलिस पाक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मजलिस पाक के साथ ही मुत्तसिल नमाज जुमा अदा की जाएगी और जिस वक़्त हुजूर किबला आलम का विसाले बाकमाल हुआ, नमाज असर के करीब ख़त्म शरीफ की महफ़िल होगी और पूरे उर्से पाक का लुब्बे लुबाब ख़त्म शरीफ की महफ़िल, दुआ शरीफ की महफ़िल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इसी वक़्त मुनक्किद होगी। तमाम उर्से पाक की तमाम मजालिस के अंदर कुरान मजीद, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ कसरत के साथ ज़्यादा तादाद के अंदर पढ़ते हुए मजालिस के अंदर शिरकत फरमाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो कलिमात मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत किए हैं, इरशाद रब्बानी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद के तर्ज अमल का जिक्र किया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। आपकी तशरीफ आवरी से पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कबल यहूद जब कुफ्फार के साथ, मुशरिकीन के साथ
काफिरों के साथ जब उनकी जंग होती, जब लड़ाई लड़ते, तो वो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाहे अक़दस के अंदर दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना वंसुरना बिन नबीजिल उम्मी। या अल्लाह, हम तेरी बारगाहे अक़दस के अंदर दुआ कर रहे हैं कि हमें फतह भी अता फरमा और हमारी मदद भी फरमा। किसके सदके में? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। बिन नबील उम्मी, या अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तशरीफ आवरी होनी है, या अल्लाह हम तेरी बारगाहे अक़दस में उनका वसीला पेश करते हैं, उनके नाम का वसीला पकड़ के तेरी बारगाहे अक़दस में हम अर्ज करते हैं, या अल्लाह हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। वकानू मिन क़ब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले फतह तलब करते। किसके सदके में? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक़्क़े नबीये का। या अल्लाह, हम तेरी बारगाहे अक़दस के अंदर सवाल कर रहे हैं, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। फलम्मा जाअहुम मिम्मा अरफू। ए महबूब, जब आप तशरीफ ले आए, मिम्मा अरफू, और इन यहूदियों ने, ईसाइयों ने आपको पहचान लिया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी आखिरुज़्ज़मा, हुजूर ही अल्लाह तबारक व तआला के महबूब रसूल हैं। जब ये पहचान लिया, कुरान फरमाता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। ए महबूब, ये यहूदी, ये ईसाई आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह ये अपने हकीकी बेटों को पहचानते हैं। ये आपकी अलामात तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर आपकी निशानियां, आपकी अलामात से इन्होंने आपको पहचान लिया। लेकिन काफरों भी आप तशरीफ ले आए, चूंकि आप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल में से तशरीफ लाए हैं। इनका ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आल में से, बनी इसराइल में से तशरीफ लाएंगे। चूंकि आपका ताल्लुक बनी इस्माइल से है, इसलिए इन्होंने आपको पहचानने के बाद आपका इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। रब ने फरमाया काफिरों पर, मुनकरों पर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के मुनकर, जो सरकार की शान के मुनकर, जो सरकार की रिफत के मुनकर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के मुनकर हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं करते, रब फरमाता है उन पर मेरी लानत है। इस आयत करीमा से बड़ा वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी इस बात पर कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं करते। लेकिन रब ने जो यहूद के अमल को बयान फरमाया कि ये आपके नाम का वसीला पकड़ा करते थे, रब का यहूद के इस तर्ज अमल को कुरान के अंदर बयान करना इस बात की बैयन दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम का वसीला पकड़ना जायज है। हुजूर का वसीला पकड़ना अगर जायज न होता तो रब इसकी मुजम्मत करता। रब ने तो उन पर लानत भेजी इस वजह से कि काफरू भी ही, यहूदियों ने आपका इनकार कर दिया है। लेकिन आपके नाम का ये जो वसीला पकड़ते हैं, रब ने उसका तज़किरा किया। तफसीर अजीजी के अंदर लिखा है, यहूदी तौरात खोलते जिस जगह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता, उस पर हाथ रखकर रब की बारगाह में अर्ज करते, या अल्लाह हमें इस नाम का वास्ता देकर तेरी बारगाह में अर्ज करते, हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। नाम में अहमद ईंचो ने यारे कुनद, नाम में अहमद ईंचो ने यारे कुनद, ताके ताके चू नूरश मददगारी कुनद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर के नाम का कमाल देखिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अंदर इतनी ताकत है, जो सरकार के नाम का वसीला देकर रब की बारगाह में अर्ज करे, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये फजीलत है सरकार के नाम की। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है, वो किस अंदाज से गुनाहगारों की मोहब्बत कर मदद करता है, उसका कोई बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता। मोहम्मद दा सदका करम कर इलाही, मोहम्मद दा सदका, मोहम्मद दा सदका करम कर इलाही, है फरियाद कर दे, है फरियाद कर दे मेरी रूह से आही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को लेकर खुले मैदान में तशरीफ ले गए, रब की बारगाह अक़दस के अंदर दुआ मांगी, या अल्लाह बारिश अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा ये जो तेरे उम्मती बैठे हुए ना इस मैदान के अंदर, इनके अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने फलां फलां गुनाह किए हुए हैं, अगर वो उठकर चला जाए तो हम बारिश अता कर देंगे। बारिश बरसनी शुरू हो जाएगी। इन गुनाहों वाला शख्स अगर उठकर चला जाए तो बारिश बरसनी शुरू हो जाएगी। पता चला ये जो बारिशें नहीं होती ये हमारे गुनाहों की वजह से नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, आप में से जिस बंदे ने ये गुनाह किए हैं वो उठकर चला जाए। मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, वो अगर इस महफिल से उठकर चला जाए अल्लाह ताला बाराने रहमत अता फरमाएगा। वो शख्स जिसने वो गुनाह किए हुए थे, उसने मजलिस के अंदर बैठते ही सोचा कि अगर मैं उठा सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इन गुनाहों में मुलव्वस रहा हूं। उसने वहीं सर झुकाकर रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देकर अर्ज करता हूं, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दो। अल्लाह या अल्लाह मैं तेरी बारगाह अक़दस में अर्ज करता हूं, सरकार के नाम का वसीला पकड़ता हूं, मोहम्मद दा सदका करम कर इलाही, है फरियाद कर दे मेरी रूह से आही। उस बंदे ने तौबा की, वसीला पकड़ा सरकार के नाम का, अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश अता फरमा दी। लोग बैठे रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तेरा वादा था फलां फलां गुनाहों वाला उठकर जाए तो बारिश होगी। बंदा मजलिस में से उठकर नहीं गया, बारिश बरसनी शुरू हो गई। या अल्लाह तेरे वादे पर हक है, बंदा उठा नहीं। रब ने फरमाया, मेरे मूसा सुन, उस बंदे ने मेरे हुजूर मेरे महबूब के नाम का वसीला दिया, मैंने उसे माफ कर दिया। ओदी शान वर्गा न होया न होसी, है कुरान बे देंदा इस दे गवाही। कोई होया दो चार मुल्कां दा हाकम, कोई होया दो चार
मुल्कां दा हाकम मेरे कमले वाले, मेरे कमले वाले, मेरे कमले वाले, मेरे कमले वाले, मेरे कमले वाले दी दो जग ते शाही, मेरे कमले वाले दी दो जग ते शाही। बंदा हो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, बंदा हो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, सरकार के नाम का वसीला दे, रब उसे माफ कर देता है। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के नबी और रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देकर सरकार का उम्मती आले रसूल को गवाह बनाकर जुमे के रोज हुजूर किबला आलम के रोज़ा अनवर के साये में बैठकर सरकार के नाम का वसीला देकर अर्ज करे, रब यकीनन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ओदी शान वर्गा सरकार का नाम लेना, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हो, सरकार का नाम ले तो रब उसकी लाज रखता है। तो जो सरकार का कलमा पढ़ने वाला हो, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो, उम्मती हो, जो सरकार की आल का गुलाम हो, जिसने हाथ सरकार की आल के हाथों में दिया हो, वो अगर सरकार का नाम होठों से ले, दिन भी बड़ा दिन जुमातुल मुबारक का दिन, यानी दिनों में से दिन भी बड़ा, उरस भी बड़े लाला जी का, मजार भी सामने हो, सरकार का नाम लेकर रब की बारगाह में अर्ज करे, अल्लाह उसकी दुआ को यकीनन कबूल फरमाता है। ओदी शान वर्गा न होया न होसी है कुरान भी देंदा इस दे गवाही, कोई होया दो चार मुल्कां दा हाकम मेरे कमले वाले दी दो जग ते शाही। जिस नबी की ये शान, उसका वसीला देकर हम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं। जरा एक दफा सरकार का नाम लेना, अंगूठे चूम कर आंखों के साथ लगाएं, देखें कैसा लुत्फ आता है। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे का दिन लुत्फ आता है, बंदा सिदके दिल से सरकार का नाम ले, अंगूठे चूम कर आंखों के साथ लगाए, जुमे का दिन हो, दुरूद पाक साथ पढ़े, सरकार जरूर नजर रहमत फरमाते हैं। इस तरह नहीं, इतना इज्तिमा, इतने लोग उस शाकाने मुस्तफ़ा गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे हो, सरकार की आल के गुलाम बैठे हो, तो अपने जज्बों का जरूर इजहार किया करो। हक सब याद। तिरमिज़ी शरीफ उठाकर देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता, मुनाफिक अली से, हजरत अली से मोहब्बत नहीं रखता, और मोमिन हजरत अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मस्जिद नबवी का कच्चा सेन होता, सहाबा भी बैठे होते, मुनाफिक भी बैठे होते, जब हमने ये पहचानना होता कि इनमें मोमिन कौन है, इनमें मुनाफिक कौन है। मुनाफिक का ताल्लुक दिल के साथ होता है, मोमिन पहचाना जाता है अपनी अदाओं से, उसके तर्ज अमल से उसे पहचाना जा सकता है। नमाज पढ़ता है, पता चल जाता है मोमिन है। काफिर बुतों के आगे झुकता है, पता चल जाता है, उसकी हरकतों सकनात से पता चल जाता है ये काफिर है। लेकिन जो मुनाफिक है, उसकी हरकतों सकनात से पता नहीं चलता। क्यों? मुनाफिकत का ताल्लुक दिल के साथ है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मस्जिद नबवी के सेल के अंदर मुनाफिक भी बैठे होते, सहाबा भी बैठे होते,
जब हमने ये पहचानना होता इनमें मोमिन कौन है, इनमें मोमिन कौन है, इनमें मुनाफिक कौन है, हम क्या करते, हम हजरत अली का जिक्र बुलंद करते। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम हजरत अली का जिक्र बुलंद करते। हजरत अली का नाम लिया जाता, जिसका चेहरा हैदर कर्रार का नाम सुनकर खुश हो जाता, खिल उठता, हम समझ जाते ये मोमिन है, ये सहाबी है। और जिसका चेहरा मुरझा जाता, हम समझ जाते पक्का बेईमान है। नारे हैदरी, बुलंद आवाज से नारे हैदरी। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी, 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 कि होगा हश्र में भी। जैसे ये महफिल सजी है, माशर का मैदान होगा, अपने बेगाने सारे खड़े होंगे, नबी गौस कुतुब वली अब्दाल सब खड़े होंगे। जब सरकार तशरीफ लाएंगे ना, दीवाने वहां पे भी नारा रिसालत लगाएंगे। आस्ताना आलिया गोलना शरीफ, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। कि होगा हश्र में भी, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। कि होगा हश्र में भी, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। सरकार आएंगे, नबी रसूल सहाबा आले रसूल सारे सरकार की तरफ देखेंगे। सरकार फरमाएंगे अस्सालिहून लिल्लाहि वत्तालिहून ली, नेक लोग रब के हवाले, गुनाहगार मेरे हवाले। कि होगा कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का एक बंदा मर गया, रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, है मूसा जाना, उसके अहले खाना ने उसकी डेड बॉडी मैयत को उठाकर बाहर कूड़े के ढेर पर डाल दिया है। ऐ मेरे कलीम, जा जाके उसको गुस्ल दे, उसको कफन पहना, उसका जनाजा पढ़, उसे दफन कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस जगह उस बंदे की मैयत पड़ी हुई थी, जाकर उठाने लगे तो इर्दा गिर्द लोग कहने लगे, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, ये बंदा बड़ा बदकार था, बड़ा सियाकार था, बड़े बड़े गुनाह करता था, ये बंदा, इसके आमाल ठीक नहीं थे, इसके फितना और फसाद से इसके अहले खाना भी महफूज नहीं थे, इसलिए घर वालों ने इसकी मैयत को उठाकर बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह इसके खिलाफ शहादतें पड़ी हैं, बंदा स्याकार और बदकार था, मुझे हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म, इसे मैं गुस्ल दूं, इसे मैं कफन पहनाऊं, इसका जनाजा मैं पढ़ाऊं, मैं इसकी कब्र खोदूं, मैं इसे दफन करूं। मामला क्या है? रब ने फरमाया, ए कलीम पहले मामला करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया, दफन करके रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह माजरा क्या है? लोगों की राय तो इसके खिलाफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जब इस बंदे ने जिंदगी के अंदर एक बार तौरात खोली, जब मेरे महबूब का नाम आया ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे महबूब का नाम आया ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्बलहू व वदअू, ऐ नहीं है इसने तौरात में जिस जगह मेरे महबूब का नाम आया, इसने तौरात उठाई, उठाकर उस नाम को चूमा। कब्बलहू व वदअू, ऐ नहीं है इसने नाम को चूमा, मेरे महबूब के नाम को इसने चूमा। व वदअू, ऐ नहीं है, और फिर उसने इस नाम को अपनी आंखों के साथ लगाया। मैं रब होकर मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए, मैंने रब होकर इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। क्यों? ये मेरे महबूब के नाम के बोसे लेता है। मोहम्मद दा सदका करम कर इलाही, है फरियाद कर दे मेरी रूह से आही। मोहम्मद दा सदका करम कर इलाही, है फरियाद कर दे मेरी रूह से आही। इसने मेरे महबूब के नाम के बोसे लिए, मैंने इसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। उम्मती है मूसा अलैहिस्सलाम का, सरकार के नाम के बोसे ले रहा है, रब उसके गुनाह माफ कर रहा है। रवायात में आता है, रब ने फरमाया मैंने इसके सिर्फ गुनाह माफ नहीं किए, बल्कि मैंने जन्नत भी से अता की और 70 हूरों के साथ मैंने इसका निकाह भी कर दिया है। ये सदका है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ताजीम का। एक सहाबी हुजूर के पास हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला गुनाह करके आया हूं। हुजूर खामोश रहे। दोबारा हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह कर चुका हूं, मेरे बारे क्या सजा है? हुजूर खामोश रहे। दोबारा अर्ज किया, तीसरी बार अर्ज किया, नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उसके बाद मस्जिद नबवी के अंदर अजान हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला रसूल पर खड़े हुए, नमाज पढ़ाई गई। नमाज से फारिग होकर हुजूर मस्जिद नबी से बाहर निकलने लगे। वो सहाबी हुजूर के पीछे दौड़े, अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी व सायर अशीरत ही, अल्लाह के रसूल माँ बाप और खानदान वाले कुर्बान हो जाएं। इरशाद फरमाइए, मैंने आपसे मसला पूछने आया था, मुझसे फला फला जुर्म हो गए, मेरे लिए क्या सजा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे नमाज पढ़ी, मेरे पीछे नमाज पढ़ी। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज अभी आपके पीछे पढ़ी। फरमाया, तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, रब ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। मोहम्मद दा सदका करम कर इलाही, है फरियाद कर दी मेरी रूह से। असरारुल औलिया के अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला के हवाले से लिखा, आपने वाकया बयान किया, कारून जब लानती हुआ मरा तो रब ने हुक्म दिया इसको जमीन के अंदर दंसाया जाए, जमीन के अंदर नीचे भेज दिया जाए। वो जमीन के अंदर दंसाया जा रहा था, उसको नीचे की तरफ भेजा जा रहा था। जब चौथे तबक में पहुंचा ना, जब चौथे तबक में पहुंचा, उस पर सवाल हुआ, बता तूने कौन सा जुर्म कर लिया कि आज तक तुझे जमीन के अंदर दंसाया जा रहा है? उसकी जबान पर आया, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। रब ने फरमाया,
इसको यहीं पर रोक दो। असरारुल औलिया में लिखा, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, रब ने फरमाया इसे यहीं पर रोक दो क्योंकि इसकी जबान पर मेरे रसूल मूसा का नाम आ गया। बाबा साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, ना फरमान हो, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जुबान पर आए तो अजाब में कमी हो जाती है, रब उसके अजाब को माफ कर देता है। तो जो उम्मती सरकार का नाम जुबान पे लाता है, जो उम्मती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुबान पे लाता है, सरकार पर दुरूद पाक पढ़ता है, उसकी शान कितनी बुलंद होती हो। हम सरकार का नाम लेते हैं, सरकार के नाम के नारे लगाते हैं, इसलिए अलमरु मा मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ उसे मोहब्बत होती है। हम सरकार के नाम के नारे इसलिए लगाते हैं ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाएं। हमारा ये काम है, हम दुनिया में भी सरकार के नाम के नारे लगाते रहे, कयामत के रोज भी हम सरकार के नाम के नारे लगाते रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।